हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम मैथ्स। ठीक है, चैप्टर वाइज। ओके, आज की वीडियो में करेंगे प्रोबेबिलिटी। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए? HP पटवारी और HP JVT कमीशन। ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम ही है। आपका सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, मैथ्स का। ओके, तो HP पटवारी और HP JVT कमीशन के लिए चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ओके, हर एक वीडियो में हो जाएगा ये, कंसेप्ट्स भी और आपके क्वेश्चंस भी। ठीक है, मैथ्स HP पटवारी HP JVT कमीशन के लिए, जो कि आपका HPRs के लिए रहा है। ओके, तो पहले तो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए क्या क्या सिलेबस में। तो पहले करना है कंसेप्ट प्लस वीडियो जहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर देन शाम को वही क्वेश्चन लगाने हैं जो करें हैं, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, फिर देन रिवाइज। तो आपको प्रोबेबिलिटी में सिलेबस क्या क्या है? JBT कमीशन और JBT कमीशन और पटवारी के लिए सिलेबस क्या क्या? ठीक है, पहले तो प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फिर देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, टोटल आउटकम्स वाला। ठीक है, रेशो किस किस चीज़ की है। देन सिंपल प्रॉब्लम्स किस किस पे? सिर्फ कॉइन्स पे, डाइस पे और कार्ड्स पे, पत्ते। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं ना, डाइस आपको ही। ठीक है, खेलते जो लूडो वगैरह उसमें डाइस। ठीक है, और कॉइन्स आपका हेड टेल वगैरह। ये तीन चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और आपके कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इतना सा आपका सिलेबस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको इतना इतना पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऊपर जो आएगा जो पूछा हुआ है आपको। ठीक है, जैसे ए पूछा, कुछ भी पूछा, एक बार ऐड आएगा, वो कितनी बार है वो ऊपर आएगा। नीचे आएगा जो टोटल है। ठीक है, जितनी भी आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स। ठीक है, अगर एक कोइन को, ठीक है, एक कोइन आपका, उसमें क्या होता है? हेड होता है और एक होता है टेल। उसको एक बार, एक कोइन को, ठीक है, एक कोइन को टोस्ट, आप टोस्ट करोगे वंस। ठीक है, एक बार कोइन को टोस्ट करोगे तो क्या कहता है? आपका हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 2। टोटल याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो पूछा वो ऊपर। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? अगर क्वेश्चन आएगा एक कोइन को टॉस करेंगे एक बार। ठीक है, और फिर देन कोइन इज, ठीक है, दो कोइन को टॉस करेंगे। ठीक है, टोस्ट एक साथ इन दोनों को करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? इसमें 4। आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होनी चाहिए और आता क्या क्या। ठीक है, जब एक कोइन को एक बार टॉस करें तो ये आता है, एक कोइन को 2 बार टॉस करें तो ये आता है। ठीक है, इसमें है। फिर डाइस वगैरह को देखेंगे, कोइन का तो इतना सा। ठीक है, या तो कोइन एक बार पूछ लेगा या तो 2 बार। ठीक है, इसमें क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कोइन इज टोस्ट वंस। ठीक है, कोइन कितनी बार टोस करा आपके पास? एक बार। एक सिक्के को एक बार उछालने पर। ठीक है, एक सिक्का जो है उसको एक बार ही उछालना है, तो क्या आपके चांसेस आता है? देखा, हेड आता है और टेल आता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको किसी भी चीज़ की पूछी होगी यहाँ पे। ठीक है, उसका क्या होगा? जो पूछा वो ऊपर, नीचे टोटल। ठीक है, टोटल तो 2 है। ठीक है, यही था ना, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो पूछा हुआ वो ऊपर। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन इतना सही है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पूछा हुआ है, तो वो कितनी है आपके पास, हेड कितनी बार आ सकता है दोनों में देखना, ठीक है। एक बार है ना, तो हेड एक बार आएगा, तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना बार, एक बार, तो 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। हेड की पूछी हो ना, तो हेड कितनी बार है इधर, एक बार ही है ना, दो पूरी हैं, एक ही है, एक ही है। हेड कितनी बार है यहाँ पर, एक बार। तो जो पूछा हुआ है हेड ही पूछा हुआ था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वो एक। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल पूछ ले, तो टेल कितनी बार आएगा, ठीक है। टेल भी एक बार आएगा, और नीचे क्या होगा, टोटल, ठीक है। नीचे हमेशा टोटल लिखना है। ये आपको पता नहीं चाहिए, कोइन एक बार टोस्ट कर रहा है, ठीक है, एक बार उछाला है, तो कितने आते हैं टोटल, ठीक है। नीचे टोटल, ऊपर जो पूछा गया है, हेड पूछा तो हेड, टेल पूछा है टेल, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके 1 आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वो आएगा आपको 1, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। फिर इन पे क्वेश्चन देखेंगे, देन विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है आपकी, प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट की या तो 1 या 1 से छोटी, या तो 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की यही वैल्यू हो सकती है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, ठीक है, या तो इन दोनों के बीच हो सकती है। ना इससे बड़ी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ना 0 से छोटी होगी, ना तो नेगेटिव होगी, ठीक है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होगी, ओके। कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, या तो 0 होगी, या तो 0.1 वगैरह होगी, ठीक है, या तो 1 होगी, ठीक है। या 1 से छोटी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 1.1 भी नहीं होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे 0 से छोटी, जैसे -1 हो गया, -2 होगी। आपको चेक कैसे करना होता है, देखना प्रोबेबिलिटी, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। 0 और 1 के बीच कौन सी आपकी वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी, जैसे 1.1 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, ओके। 1 से बड़ा है ना, तो ये नहीं होगा। नंबर लाइन्स पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे नंबर लाइन है 0 है, 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0.1, 0.2, यहाँ पे आएगा 1.1, 1.2, यहाँ पे -0.1, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है बस प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। ये चीज़ नहीं, ये वैल्यू नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी आपकी। 1.1 कोई पूछे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होगी, 1.2 नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी है। सिर्फ 1 और 0 या 1 और 0 के बीच में यही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। ये नहीं होती है, -0.1 पूछे तो नहीं होगी, ठीक है। आपको चेक करना होता है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ ले कौन सी है कौन सी नहीं है। तो अगर 0 और 1 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ी है तो नहीं होगी, और 0 छोटी है, नेगेटिव है तो नहीं होगी, ठीक है। देखना नेगेटिव है या 1 से बड़ी है तो नहीं होती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है, जब आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। हो ही नहीं सकता वो इम्पॉसिबल इवेंट, या तो वो इवेंट होगा ही नहीं, या तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की आपकी 1 है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है, कि पक्का ही होगा वो, ओके। 0 है तो इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर 1 है तो श्योर इवेंट, ठीक है। या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती या 1 हो सकती, या तो 0 से बड़ी 1 से छोटी, ठीक है। इतनी ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन देखना होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन्होंने पूछा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी। तो प्रोबेबिलिटी पे देखो किस किसके बीच में हो सकती है, << 1 और greater than equal to 0, ठीक है। मतलब कि 0 और 1 के बीच में हो सकती है, इसके बाहर होगी तो नहीं, ठीक है। -0.4, -0.4 माइनस में तो हो ही नहीं सकती, ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, इस साइड है, तो ये नहीं हो सकती। -0.4 क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। फिर देन 1.004, ये 1 से बड़ा है, 004, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ी है ना। 1.0009 होगा तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1.1 भी बड़ा होगा,
तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। फिर इन दोनों को चेक करो, इन दोनों चेक करें, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 18/23 इसको डिवाइड करना, क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। 18 को से डिवाइड करना है 23 से, तो 0 पॉइंट ठीक है, ये आ जाएगा कुछ 23 ऐड कर लो, 23 8 जा 24 तो ऊपर 184 नहीं 23 7 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.7 इसकी वैल्यू 0.7, तो 0.7 क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हाँ 0.7 यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका आंसर 18/23, ठीक है। इसको लास्ट वाले चेक करना, 8/7 को 8 को डिवाइड करना किससे, 7 से, तो 7 1 7 1 0 तो 1.1, ठीक है। 1.1 आ रही, इसकी वैल्यू क्या रही है 1.1। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो 1.1 क्या है, 1 से बड़ी है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती आपकी। ये 1.1 है ना, ये 1 से बड़ी है, ठीक है। 1 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू, 1.1 1.2 1.001, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो ही नहीं सकती, सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो 0 की 1 होगी, ये तो 0 पॉइंट कुछ करके होगी, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगी। तो इसका आंसर आपका सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैनोट, ये ध्यान रखना, कैनोट पूछे, कैन पूछा, ठीक है। कैनोट नहीं हो सकती है। तो 1/3 इसमें मुझे कौन सी नहीं हो सकती, 1/3 हो सकती है, ये होता है आपको 0.33, ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में है, 0.33 ये हो सकती है। 0.1 ये भी हो सकती है, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी हो सकती है। 3% क्या होता है, 3/100, 3/100 0.03, तो 0.03 भी यहाँ कहीं आएगा, ठीक, 0.03 ये भी हो सकती है, ठीक है। 17/16 चेक करना, कैनोट पूछा हुआ है। 17/16, 16 से डिवाइड करना, 16 कम 16 1.0 100, ठीक है। 1.06 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.06 1 से बड़ी है, ये नहीं हो सकती, ये आएगी 1.06, 1 से बड़ी है ना, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी आपकी। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है, 0 और 1 के बीच में चेक करना है आपको, ठीक है। 1 से बड़ी है तो नहीं हो सकती, 0 से नीचे है तो भी नहीं हो सकती, यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ओके। अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर आपका 1 है तो श्योर इवेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अभी देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 हो तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, मतलब अकर नहीं होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट कैन नॉट अकर, ठीक है, इवेंट जो होगा ही नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 है तो वह श्योर इवेंट होता है, मतलब होगा ही होगा, पक्का ही होगा, ठीक है। तो कैन नॉट अकर, ठीक है, होगा ही नहीं, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, तो 0 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली, मतलब बिल्कुल ना होने के कगार पे है, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगी, वो भी बिल्कुल 0 के पास में, ठीक है, 0 के पास में। अब 0 के पास में सबसे नंबर कौन सा है, ठीक है, 0.0001 0.001 0.01 और 0.1, ठीक है, ऐसे करके सबसे पास वाला कौन सा, इस साइड इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसे इंक्रीज़ करती है नंबर लाइन आपकी 1 2 इस साइड बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पास कौन सा है, वो 0.01 है, ठीक है आपका, तो ये आंसर है। नेक्स्ट, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब तो अभी देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे पूछा हुआ है, ओके। देन नीचे होता है टोटल नंबर आउटकम्स, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, कुछ भी चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर पूछ लें उल्टा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, तो कैसे निकालते, ठीक है। पहले निकालनी होती है, अगर नॉट गेटिंग ए पूछा हो ना, अगर नहीं आने की पूछी है तो क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब नहीं आने की, नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए नहीं आएगा,
तो इसकी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, तो उसमें पहले करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग निकालना होता है, ठीक है। गेटिंग ए निकालनी है प्रोबेबिलिटी, फिर उसको 1 से माइनस कर देना, ठीक है। नॉट गेटिंग ऐसे निकालते हैं, पहले नॉट गेटिंग पूछा ना तो पहले गेटिंग की निकाल लेनी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेनी, फिर नॉट गेटिंग 1 माइनस वो वाली ये माइनस कर देनी, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता आपको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, तो कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या एच बार ये आएगा, उसे 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी है 1/2, ठीक है। तो इसको 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/2 ये चीज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या आएगी आपके पास 1/2, ठीक है। कि हेड नहीं आना चाहिए, मतलब टेल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। नोट हेड को ए, इसको ए बार को इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कैसे निकालते हैं वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए निकालनी है आपको और 1 से माइनस कर देना, वो नॉट गेटिंग ए आता है, ठीक है। या तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें पूछा क्या हुआ है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है आपके पास, प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की कितनी दी हुई है पी दी हुई है, ठीक है। पी मान लो, पी दी हुई है क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री नॉट गेटिंग ए को, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो क्या होती है, अभी देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है पी है, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस पी, ठीक। नॉट गेटिंग ए, तो ये आंसर 1 माइनस पी इसका आंसर, ठीक है। नॉट गेटिंग ए से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट गेटिंग ए एक ही बात है, नॉट ए, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और आपका ए बार, ठीक है, इसकी एक ही बात है, इसके ऐसे निकलते हैं हमेशा, ठीक है। ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। पहले आपको जो नहीं पूछा ना तो पहले जो ए निकाल लेना, ठीक है, होने की निकाल लेनी, फिर 1 से माइनस कर देना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम, ठीक है। परसेंटेज को किसी पर्टिकुलर आउटकम में आपको ये करा हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज अभी देखी, परसेंटेज सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 के बीच में 0 के बीच में। 1 क्या होता है आपका 100%, ठीक है। अगर परसेंटेज में लिख लें, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक क्या आपका 100%, ठीक है, एक क्या आपका 100% के बीच में होना चाहिए और 0%, ठीक है। 0% और 100% के बीच में होना चाहिए अगर परसेंटेज में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। ना 0 से छोटी हो सकती, सिर्फ होगी इन दोनों के बीच में, या तो 0 होगी या तो 100 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी 100 से छोटी होगी। 99% हो सकती, 1% हो सकती, 2% हो सकती, 3% हो सकती, ओके। क्योंकि परसेंटेज 100% कितना होता है 100/100, वो कितना होगा 1, ठीक है। 0% कितना होगा 0, 5% कितना होगा 5/100, 0.05 हो सकती है, ठीक है। तो 0 से बड़ी होनी चाहिए 0% से, और 100 से छोटी होनी चाहिए। 0% से माइनस 0.5% नहीं हो सकती, 110% भी नहीं हो सकती, ठीक है। 100 से बड़ा ना, 100 से बड़ा क्या होगा 110%, वो भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या लेस देन 100 कि 100 से छोटी, ये परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। 100% से छोटी हो सकती है, यस 100% से छोटी हो सकती है, तो ये तो है। कैन नेवर भी पूछा है, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी निम्न प्रकार में से नहीं हो सकती। 100 से कम हो सकती है, ठीक है। लेस देन 0, 0 से छोटी हो सकती है नहीं, 0 से -0.5%, माइनस में तो हो ही नहीं सकती, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, कैन नॉट पूछा हुआ था, तो ये वाली चीज़ नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको लेस देन 0% से नहीं आ सकती, ग्रेटर देन 1 यस हो सकती है, ठीक है। 1% कितना होता है 0.01, इससे बड़ी हो सकती है, 1% यहीं आएगा ना बीच में, ये 0% है, ये आपका 100% है, तो 1% आपका यहीं आएगा, ठीक है। 1% 99% तक हो सकती है, 99.99, ठीक है। एनीथिंग बट होल नंबर, ठीक है। ये हो सकती है, ये हो सकती है,
जो नहीं हो सकती वेट, इसमें कैनोट ही पूछा हुआ था कि नहीं, कौन सी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा हुआ था, ये ध्यान देना कि कैनोट पूछा, कैन पूछा है कि हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके, 0 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0% से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव में आ जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन पी ए। ठीक है, ये पूछा हुआ है, अभी देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की होती है लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी, 1 से छोटी, देखो कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, यहाँ से ये ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1.1 नहीं हो सकती। लेस देन 0, 0 छोटी आ जाएगी, 0 पॉइंट नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकती। ठीक, -1 तो हो ही नहीं सकती, इन्होंने बोला -1 के तक के। ठीक है, -1 के इक्वल, -1 नहीं होगी। ठीक है, तो डी भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, देख के लिए इसमें। ठीक है, सिलेबस ध्यान से देखना। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल देख लिया और थियोरेटिकल, इसमें हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ई की आपकी किस किस के बीच में होती है, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये था। ठीक है, इसमें पता होना चाहिए कैसे क्या होती है, और आपकी श्योर इवेंट क्या होते हैं, श्योर जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, वो इसमें था, प्रोबेबिलिटी एज ए रेशो। ठीक है, कॉइन्स का भी देखा। ठीक, कॉइन्स डाइस कार्ड देखेंगे, इतना सा हो गया। अब ये देखेंगे कॉइन्स डाइस कार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखा। ठीक है, वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं, पहले तो ये निकालना, अगर नोट पूछा है पहले प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी, फिर 1 से माइनस कर देनी, वो नोट गेटिंग ए आता है। ठीक है, कॉइन देख लिया, तब देखते हैं डाइस। ठीक है, डाई में कितनी साइड होती हैं, 6। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है ना, 5, 6, लूडो वगैरह जो खेलते हैं। ठीक है, तो डाइस को एक बार थ्रो करें। ठीक है, थ्रोन वंस, क्या आपकी डाई, तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, कुल कितनी है, 6। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की पूछी है इस केस में, तो नीचे आता टोटल टोटल टोटल, और ऊपर होता फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल तो इस केस में क्या आएगा, नीचे 6, ऊपर जो पूछा हो ऊपर लिख देना। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, अगर एक डाई को एक बार थ्रो करे तो क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। ओके, एक डाई को एक बार थ्रो करें तो डाई थ्रोन वंस। ठीक है, इसमें पूछा क्या हुआ है। ठीक है, अब लग गया पता कि यहाँ पे अगर डाइस को एक बार थ्रो करें क्या क्या चीज़ आती है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इसकी, 6 है। ठीक है, टोटल कितनी है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब पूछा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, वो देखना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, 4 से बड़ा नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो कितने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो क्या हुआ, नीचे आपका टोटल आएगा, नीचे टोटल कितने, 6, और देखो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 4 से बड़े कौन कौन हैं इधर। ठीक है, 5 4 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन 4 पूछा हुआ है, तो कितने नंबर हैं, 1, 2, 2 है ना, 4 से बड़े 2 हैं। ठीक है, ओके, तो 4 से बड़े 2 हैं, तो कितने मिल गए हमारे पास, 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, जो पूछा है वो ऊपर, जो टोटल नीचे। ठीक है, तो 2/6 क्या आ गया, 1/3। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या, ठीक है, प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 4 पूछा हुआ है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रेटर देन 4 है और एक होता है। ठीक है, इसका आंसर होता है 1/3 आपका। अगर आपको पूछ ले ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो कौन कौन से नंबर होंगे आपके पास। ठीक है, तो 4 भी होगा, इक्वल टू 4 बोला ना, तो 4 भी होगा, और 4 से बड़े भी 5, 6। ठीक है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल क्या आएगा नीचे,
6, कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखना इक्वल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बराबर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ 4 से बड़ी संख्या बोल रही थी, इधर ये होगा 4 से बराबर, ये 4 से बड़ी, तो आपको 4 भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब 3 हो जाएंगे, पर इसमें दिया था सिर्फ दिया था ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 को नहीं लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया होगा तभी 4 को लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी आंसर है 1/3। ओके, ठीक है, देन अगेन सपोज वी थ्रो। ठीक है, मान लीजिए हम पासा एक बार फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। टोटल कितने हो गए 6। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की पूछी हो इस केस में तो नीचे क्या आएगा, नीचे तो टोटल ही आएगा ना। ठीक है, नीचे टोटल पता होना चाहिए किस किस केस में क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें लेस देन और इक्वल टू 4 वही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो देखा तो लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, 4 से छोटी संख्या और 4 भी। ठीक है, कौन कौन सी हैं 4 से छोटी नंबर कौन कौन से। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 1 2 3 और इक्वल टू 4 बोला हुआ और 4 भी। ठीक है, 4 भी, तो कौन हो गए, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर है। ठीक है, जो हमें पूछे हुए हैं 4/6, तो इसका क्या आ जाएगा आपको 2/3। 2/3 इसका आंसर है। ठीक है, इसमें पूछा क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4। 4 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं आपका 3 2 1, 4 से छोटे हैं ना। ठीक है, 3 तो हो गए, इन्होंने बट ये भी बोला था कि इक्वल भी है, बराबर भी है, तो 4 को भी लेना पड़ेगा। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास 1 2 3 4, 4 ऊपर, जो पूछा ऊपर, जो टोटल वो नीचे। ठीक है, इसे यहाँ पे हिंदी में देखो। ठीक है, 4 से कम, 4 से कम। ठीक है, 4 से कम नंबर आ गया आपके पास 1 2 3। ठीक है, या उसके बराबर मतलब 4 भी। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए आपके पास 4 हो गए। ठीक है, ये देखना है बराबर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तब देखना। ठीक है, अगर बराबर नहीं दिया तो 3 ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 2/3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं बाद में बैक वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है आपके पास, टोटल कितनी 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की पूछी हो, इस केस में अगर डाई को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो नीचे क्या टोटल, इस केस में 6 है। ठीक है, अगर आपको मान लो देखा था कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं। ठीक है, वंस एक कॉइन को। ठीक है, तो क्या आ रहा था हेड टेल, कितने टोटल थे 2, आपको 2 कॉइन्स। ठीक है, 2 सिक्के टॉस। ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो क्या आते हैं आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो इसमें कितने हैं टोटल 1 2 3 4, तो इसमें 4, टोटल नंबर कितने हैं इसमें 4। फिर आपको डाइस पूछ ले, एक बार एक डाइस। ठीक है, 1 डाइस, तो क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इस केस में 6। ठीक है, अगर कार्ड्स पूछ ले, कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बस 52, पत्ते कितने होते हैं आपके पास 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स के बारे में देखेंगे। बट इसमें पूछेगा इफ व्हेन ए डाइस थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 6। ठीक है, लेस देन 3, तो ऑड नंबर क्या होते हैं आपके पास, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है, प्राइम नंबर होता है आपका 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और इवन नंबर। ठीक है, 3 5 7 11। ठीक है, ये होते हैं ऑड इवन प्राइम नंबर। ठीक है, पूछा गया इसमें 6 तक की हैं। ठीक है, इसमें पूछा कि आपको क्या करना है विषम संख्या। ठीक है, 3 से कम कौन कौन से विषम ऑड नंबर है। ठीक है, ये 3 है, इक्वल नहीं पूछा, 3 से कम। ठीक है, 3 से कम देखो अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 2 ऑड नंबर है आपका नहीं, एक और नंबर है यस,
कौन सा 3 से कम एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितने, जो पूछा क्या है, ओड नंबर लेस देन 3, इक्वल टू नहीं दिया हुआ, बराबर नहीं दिया हुआ, तो 3 नहीं लेना आपको, ठीक है। लेस देन पूछा है, इक्वल नहीं है, तो ठीक है, सिर्फ लेस देन पूछा 3, तो 3 से छोटा, 3 को नहीं लेना है। तो 3 से छोटा आपका ओड नंबर कौन सा है, 1 है, तो कितने हैं, एक है ना, एक ही है ना, ठीक है, एक, तो क्या आ जाएगा 1/6, जो पूछा हुआ ऊपर कितने हैं वो एक है, तो आंसर क्या 1/6, ठीक है। तो 1/6 इसका आंसर है। अरे ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है। अगर यहाँ पे पूछा होता प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर आने की संख्या, विषम नंबर आने की संख्या लेस देन, और दिए भी दिया होता है इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, तो क्या आता है प्रोबेबिलिटी, नीचे तो टोटल आता 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 भी लेना, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है, इक्वल टू 3, सॉरी 3, ठीक है, इसमें 3 भी लेना था और आपका 1 भी लेना था, ठीक है। तो इसमें 2/6 आता, क्योंकि 3 भी आपका ओड नंबर है, ओके। बट इस क्वेश्चन आता 1/6 है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको बाद में करेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाओ, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, 2 कॉन्स, ठीक है। इन क्वेश्चन को, ठीक है, अभी अपने हेड टेल देखा था, ठीक है। हरप्रीत टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। हरप्रीत एक साथ 2 अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग सिक्के उछालती है, तो 2 उछालती है सिक्के, तो क्या आएगा, पहले तो आपको आउटकम्स मालूम होनी चाहिए, क्या क्या आता है, हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है, ठीक है, टेल हेड आता है, और टेल टेल आता है, ठीक है। कितने हैं ये, 4, टोटल कितने हैं, 4। तो कुछ भी पूछा हो, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की पूछी हो, नीचे क्या था टोटल, तो टोटल इस केस में क्या है 4, नीचे क्या था टोटल, टोटल आउटकम्स आपकी, और ऊपर फेवरेबल, जो आपको चाहिए, जो पूछी हुई है, ओके। तो इसमें ऐसे, ठीक है, 2 डिफरेंट कॉइन्स को पहले तो टॉस करते हैं, तो आता क्या क्या, ये आता है, ठीक है। टोटल कितनी है आपके पास, 4। पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक 2 बार हेड आने की, ठीक है, 2 2 यहाँ पर 2 है ना, तो दोनों बार हेड ही आए, एग्जैक्टली 2 हेड्स, हेड हेड, ये पूछा हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड हेड, तो एक किस में आ रहा है, देखना अभी इसमें चेक करना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है यस, यहाँ पे आ रहा है नहीं, एक हेड है टेल नहीं, एक टेल हेड है नहीं, यहाँ पर तो हेड आ ही नहीं है, तो कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना, सिर्फ एक है, ठीक है। तो 1/4, ओके, तो 1/4 इसका आंसर है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको पूछ लेता टेल टेल की, तो वो भी कितनी होती, 1/4, ओके। तो इसका आंसर 1/4 है, जो पूछा है वो निकाल लेना। हेड हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसके आंसर 1/4। नेक्स्ट, हरप्रीत ने फिर से 2 सिक्कों को साइमल्टेनियसली करा, ठीक है। तो क्या कहता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल कितने आ गए आपके पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज़ द एग्जैक्टली सी गेट 1 टेल एंड हेड, ठीक है। या तो एक टेल या तो एक हेड, ठीक है, या तो एक टेल या तो एक हेड, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आ रहा है, एक टेल और एक हेड आना चाहिए, तो कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है नहीं, दोनों में हेड है, एक टेल एक हेड, यस ये है, एक टेल एक हेड, यस ये है, एक टेल एक हेड, इसमें दोनों टेल है, ये नहीं थे। तो कितने हैं इसमें, जो पूछा वो क्या, 2 हैं, टोटल कितने हैं, 4, ठीक है। देखो एक ही आ रहा है ना, हेड टेल यहाँ पे आ रहा है और हेड टेल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/2। क्या पूछा हुआ था, एक टेल और एक हेड, या तो एक टेल आना चाहिए या तो एक हेड आना चाहिए, ठीक है, ये पूछा हुआ था, टेल हेड, हेड टेल, ठीक है। तो इसकी आंसर है 1/2, ठीक है, सी आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, ठीक है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। इसमें अलग अलग 2 सिक्के उछालते हैं, ठीक है, वही हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। टोटल आ गया आपके पास 4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक हेड होना चाहिए,
ठीक, कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हों, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। बट इस केस में क्या है, 2 के ही है ना हमारे पास, 2 ही आ रहे हैं, 2 कोई नहीं करे तो 2 तक के आएगा, ठीक है, या तो 1 आए या तो 2 आए, 3 हो तो 3 तक जा सकते, ठीक है, ये एटलीस्ट, या तो ये आए ये आए, ये एटलीस्ट, कम से कम। और आपको पूछ लेता एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा एटमोस्ट 1 हेड, तो आपका ज़्यादा ज़्यादा एक ही हेड आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, एक से कम हो सकता है, ठीक है, एक से कम होगा क्या, एक भी हेड ना आए, ठीक है, नो हेड, हेड आए ना, ठीक है, या तो हेड आए या तो हेड आए ना, टेल टेल हो दोनों, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कम से कम एक हेड, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट में कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, काफ़ी, एटलीस्ट एट मोस्ट पे, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। तो क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, हेड एक बार आएगा, ठीक है, तो हेड के साथ कुछ और आएगा वो नहीं पता, हेड एक कम से कम एक से ज़्यादा हो सकता है, तो हेड हेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कब कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो यहाँ पे देखना है ये वाले, इन दोनों केसेस देखो, ठीक है, पहले तो हेड को पहले वाले को देख लो, ठीक है, हेड कहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, एक हो गया, हेड यहाँ पे है, 2 हो गया, हेड के साथ कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे हेड दिख रहा है, एक बार दिख रहा है नहीं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, एक बार तो हेड होना चाहिए कम से कम, 2 बार भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब ये, ठीक है, तो ये भी, तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, ठीक है, कम से कम एक हेड, 1 हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी है नीचे टोटल कितने, टोटल इसके इसमें 4, और हमें चाहिए कितने, 3, ठीक है, जो पूछा हुआ था 3/4 इसका आंसर है, तो डी इसका आंसर है, ठीक है। देन एक कार्ड्स पे, ठीक है, कार्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ओके, पहले कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं, टोटल कितने आते हैं कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ओके, कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ फंस जाता है, ठीक है। कार्ड्स कितने, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास, 52, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास, टोटल पत्ते 52, ठीक, यही 52 पत्ते आपके पास डिवाइड किस में होते हैं, या तो कलर होते हैं, ठीक है, या तो ब्लैक होंगे वो, ब्लैक, ठीक है, या तो ब्लैक होते हैं या तो रेड होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं 26, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो पत्ते से पूरे 52 होते हैं टोटल, ठीक है, ब्लैक कितने पास होते हैं 26 ब्लैक, और 26 आपके रेड होते हैं, ठीक है, 26 ब्लैक पत्ते होते हैं, काले पत्ते होते हैं, 26 लाल पत्ते होते हैं, ओके, ठीक है, टोटल कितने होते हैं 52, उनमें से रेड कितने हैं आपके पास 26, ठीक है, रेड 26 है, ये रेड होते हैं, और ब्लैक 26 होते हैं, ठीक है, ये डिवाइड कैसे होते हैं वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना ब्लैक पत्ते कौन से हैं और रेड कौन से हैं, ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं, 26 ही आपके पास लाल होते हैं, ओके। तो जो पूछा होगा, ठीक है, टोटल तो नीचे इस केस में 52 आएगा, और ऊपर जो आपको पूछा हुआ या तो ब्लैक पत्ते पूछ लेगा किसी चीज़ के, या तो लाल पूछ लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पत्ते, ठीक है, तो कितने होंगे, रेड पत्ते कितने हैं इसमें 26, टोटल कितने 52, तो 1/2 आंसर, ठीक है। पटाखे के फिर देन होते हैं आपके सूट्स, ठीक है, यहाँ पे आएंगे सूट्स, सूट्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, स्पेड कैसे होता है, स्पेड कैसे होते हैं ब्लैक, स्पेड कैसे होते हैं ब्लैक, ठीक है, क्लब कैसे होते हैं, क्लब आपके ब्लैक, ठीक है, ये दोनों ब्लैक में होते हैं। रेड कौन कौन को मिलते हैं, हर्ट, हर्ट और डायमंड, डायमंड के कितने पत्ते होते हैं यहाँ पे 13 पत्ते होते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि 26 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे, ठीक है, तो
26 होंगे, 13 13 26, तो 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 ही हर्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। ओके, और ब्लैक कौन कौन से होते हैं? ब्लैक होता है आपका स्पेड, 26 है ना ब्लैक, तो 13 ये 13 ये, ठीक है, इसमें भी 13 ये 13 ये, ठीक है, स्पेड क्लब। ओके, फिर देन फेस कार्ड्स देख लेते हैं। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स होता है आपके किंग, राजा, क्वीन, ठीक है, जैक, जोकर, ठीक है, KQJ, ये होते हैं आपके फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। फिर देन एस होता है, ठीक है, एस वो होता है आपके पास ए, ठीक है, नाम होते हैं कार्ड्स के। फिर देन होता है आपके नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, ठीक है, वो होते हैं आपके पास 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। ठीक है, फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक। एस कार्ड कौन सा आपके पास? ए, ठीक है। फिर देन देखते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पूछ ले आपको सूट्स हो गए। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स सभी में, सभी ये है ना सूट्स हैं, स्पेड में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, ठीक है, पर अभी ब्लैक होंगे कि किंग, एक किंग होगा यहाँ पे, एक क्वीन, एक जैक स्पेड का। क्लब का भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जैक होगा, ठीक। हर्ट का क्या होगा, बट ये लाल होंगे, सभी में एक एक होता है, ठीक है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ठीक है। आपको पूछ ली पूरे 52 पत्तों में से किंग कितने होते हैं, तो किंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 होते हैं। अगर आपको पूछ ले कि पूरे 52 52 पत्तों में, ठीक है, 52 पत्तों में लाल किंग कितने हैं, तो लाल किंग कितने आपके पास? 2 हैं, ठीक है, लाल कितने हैं? 2। अगर आपको यहाँ से पूछ ले कि हर्ट के, ठीक है, दिल के, ठीक है, कितने किंग हैं, तो हर्ट का सिर्फ एक ही किंग है, बाकी डायमंड के हैं, क्लब के हैं, इसके, ठीक है। ऐसे पूछ लेते, आपको पूछ ले ब्लैक किंग, ब्लैक क्वीन कितनी है, अब ब्लैक रानी है कितनी है? 1 2, 2 ब्लैक रानी है, ठीक है। ये टोटल कितनी होती है यहाँ पे? 3 चौके 12, 12 फेस कार्ड होते हैं। आपको पूछ ले कि पूरे फेस कार्ड कितने होते हैं 52 में से, वो होते हैं आपके पास 12। ओके, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, ठीक है, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, आपको निकालने होते हैं। फिर देन फेस कार्ड हो गए, फिर देन नंबर कार्ड होंगे, ठीक है, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड्स अभी देखा कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक, 0 से 10 तक, ठीक है, सभी में होते हैं वो, 2 से 10 तक, यहाँ से भी 2 से 10 तक, ये ब्लैक वाले होंगे, ठीक है भाई, ये ब्लैक में होंगे, 2 से 10, 2 से 10, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 से 10, 2 से 10, ठीक है। और यहाँ पे एक एस कार्ड होता है, एस सभी में एक एक होता है, ठीक है, एस एस, इसमें रेड होगा, एस एस, ठीक है, ये भी रेड है, 2 से 10, 2 से 10, ठीक है, ठीक। देखना पूरे 13 पत्ते होंगे, 1 2 3 4 और ये 9 होंगे, ठीक है, ये 9 पत्ते होते हैं कुल, 9 यहाँ पे होंगे, 9 यहाँ पे होंगे, 9 पे आएंगे और 9 यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने हुए देखो, किनो 3 4 9, टोटल 13 ही हो गए ना, 13 स्पेड के पत्ते, 13 क्लब के पत्ते, 13 हर्ट के पत्ते और 13 डायमंड के पत्ते, ठीक है। अगर इसमें पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, ठीक है, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पत्तों में से, वो कितने हैं? एस ये नहीं बोला लाल काला कुछ भी, तो आपके पास एस कितने हैं? 4 है। अगर पूछ ले ब्लैक एस, तो वो कितने हैं? ब्लैक एस कितने हैं आपके पास? 2। अगर पूछ ले आपको क्लब का एस कितना है, वो 1 है, ठीक है। ऐसे से ये बस याद रखना है, इतने से क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, ठीक है। ब्लैक कौन से हैं? ब्लैक आपका स्पेड, क्लब, रेड कौन सा? हर्ट, डायमंड, ठीक है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं आपके पास? किंग क्वीन जैक, फेस कार्ड्स, किंग क्वीन जैक, ठीक है। नंबर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं आपके पास? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके नंबर कार्ड जिस पे नंबर लिखे हो, ठीक है। फिर एस एक एक होता है, ठीक है। स्पेड 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं। यहाँ पे पूछ ले फाइंड द गेट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, तो नीचे आएगा टोटल, टोटल कितने? 52। गेटिंग स्पेड, स्पेड देखो कितने हैं, ठीक है, स्पेड कितने हैं टोटल? 13, 13 क्या आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? रेड नंबर्ड कार्ड, नंबर कार्ड्स, लाल नंबर के कार्ड्स नीचे होता है टोटल 52, रेड नंबर कार्ड्स ढूंढना, ठीक है। कैसे नंबर कार्ड्स? नंबर कार्ड्स आपके ये वाले हैं, नंबर कार्ड ये है ना, और रेड कौन से हैं, ठीक है। रेड कार्ड्स कितने हैं? 9 ये 9 ये, कितने हैं? 18, रेड कितने हैं? 18, ठीक है।
टोटल कितने 36 पूछे, रेड पूछे थे, टोटल नहीं पूछे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा आंसर, ठीक है। जो पूछा वो यहाँ से निकालना। रेड कौन से हैं आपको याद होना चाहिए, ब्लैक कौन से हैं, फेस कार्ड कौन से हैं, नंबर कार्ड कौन से हैं, ब्लैक कितने, रेड कितने, एस कितने होते हैं, स्पेड क्या होता है, क्लब क्या होता है, हर्ट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, ठीक है। कौन से मतलब आपके रेड होते हैं और कौन से आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये रेड है और देन ये ब्लैक है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है कार्ड्स में, कार्ड्स के क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। एक कार्ड ड्रॉन करा हुआ है, पहले तो कार्ड है, ठीक है 52, तो नीचे क्या ना प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की पूछी हुई है, नीचे आप ले लो 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52, ठीक है। एक कार्ड, ठीक है, 32 कार्डों की अच्छी तरह से फेर बदल किए गए हैं, डेक से कोई कार्ड निकाला जाता है, ठीक है। टोटल कार्ड जितने पत्ते के होते हैं उनको मालूम होगा, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। उन्होंने बोला उनमें से एक पत्ता निकालना आपको, ठीक है, निकाल लो। फिर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड विल बी एन एस। उन्होंने पूछा एस कार्ड होना चाहिए, तो एस कितने थे अभी देखे थे, एस एस रेड का एस 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 कितने एस थे 4, टोटल 4 एस हैं। इन्होंने ये नहीं बोला, कलर नहीं बताया, ठीक है। तो एस कितने थे टोटल 4, ओके। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, डिवाइड करना 1/13, एस कितने 4 ही थे ना, इन्होंने एस ही पूछा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड नोट एन एस पूछा हुआ, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफर्ड कार्ड 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द नोट एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एस, तो नोट की कैसे निकालते हैं, एस के ऊपर बार कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके लिए पहले क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। अभी देखा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो पहले एस निकालना पड़ता है, ठीक है, नोट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी एस क्या आएगी, टोटल कितने 52, एस कितने होते 4, तो आगे 1/13, यहाँ पे पुट कर दो इसको, 1 माइनस 1/13, 12/13, ठीक है, 12/13, ये आ जाएगा ना 13, एलसीएम लोगे 13, 13 माइनस 1, ये आ जाएगा 12/13, ठीक है। तो 12/13 इसका आंसर है। नोट इसका 1 माइनस जो पूछा हुआ, ठीक है। देन क्या पूछा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कार्ड्स में किसी भी चीज़ की पूछी हुई है, नीचे टोटल, ठीक है। पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, लाल, पहले तो रेड कार्ड फिर फेस कार्ड्स। रेड फेस कार्ड कितने थे, फेस कार्ड कौन कौन से थे, फेस कार्ड से उस डब्बे से याद रखना, ठीक है। किंग क्वीन जे, के क्यू जे सभी में थे, ठीक है। तो लाल कितने थे, लाल थे आपके 6, ब्लैक भी 6 थे, ठीक है, ब्लैक भी 6 ही थे, अभी देखा था ना, ब्लैक भी 6 ही थे आपके पास, एक 3 इसके, 3 हर्ट के और 3 डायमंड के, ठीक है। तो कितने आपके पास 6, फेस कार्ड कितने गिनने होते हैं वहाँ से उस डब्बे को देख के, ठीक है। तो फेस कार्ड 6 हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/26, ठीक है, कार्ड पीस के। रेड फेस कार्ड पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको पूछ लेता, इस क्वेश्चन का आंसर 3/26 है, ठीक है। पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स, तो वो कितने होते हैं आपके पास, 3 सभी में ना, 3 के 12, टोटल कितने हैं 12/52, ठीक है। पर इन्होंने रेड पूछा हुआ था, रेड कितने हैं, रेड 6 ही हैं, ठीक है। 12 में से 6 क्या हैं, ब्लैक, 6 रेड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की एक ही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यहाँ से आपको या तो ये दिया हुआ ये निकालने को भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैग एड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है, दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले से दी हुई है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करना, कितनी दी हुई है 0.035, ओके, इन ए लॉट ऑफ 400, टोटल कितने भी पास दिए आपके पास, टोटल कितने पास 400, द नंबर ऑफ बैड एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बैड एग्स की, बी मान लो, ठीक है, बैड एग्स की, तो नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स, टोटल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.035,
एन आपको निकालना है, नंबर ऑफ बैड एग्स क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ बैड एग्स, प्रोबेबिलिटी यही थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैड एग्स, ठीक है, जो हमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ बैड एग्स, यहाँ पे दी हुई है प्रोबेबिलिटी पहले से, ठीक है, एग्स डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। तो एन हमको निकालना है, इसको एन ले लिया, टोटल कितना 400, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.035 इंटू 400, 35 डिवाइड बाय 1000 इंटू 400, 0000, 35 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 2 पंजे 2 दुके 5 सत्ते 7 दुके 14, ठीक है, 14 आंसर है। टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स कितनी है 14 आपके पास, ठीक है, तो 14 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग में द फर्स्ट प्राइज कितनी है, लॉटरी 0. प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपके पास विनिंग की, वो दी हुई आपको 0.08, ओके। टोटल टिकट्स कितनी है बस, टोटल टिकट्स टोटल आपके पास 6000, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विनिंग क्या थी, फॉर्मूला, ठीक है, नंबर जो पूछा गया, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल। इस केस में प्रोबेबिलिटी पहले से दी हुई है तो पुट कर दो 0.08, नंबर पूछा हुआ है डिवाइड बाय टोटल कितना 6000, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। इस केस में अब ये दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.08 इंटू 6000, तो 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 1 2 3 8 6 480, ठीक है, 480 इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट 1 टिकट इज नॉट फ्रॉम रैंडम फ्रॉम बैग, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, उसमें टिकट्स हैं 1 से 40 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके 40 तक टिकट्स हैं, प्रोवाइड सेलेक्टेड टिकट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 ये क्या था 5x, ठीक है, मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 के, ठीक है, मल्टीपल है, 5 के 5 5 2 10, इसमें टोटल कितने हैं, ठीक है, पहले टोटल कितने हैं 40, इसमें कितने हैं 40 नंबर, तो 40 होंगे टोटल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा हुआ 5x मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मतलब 5x की, तो वो कितने हैं टोटल, कितने हैं आपके पास, टोटल नीचे आएगा 40, इस केस में टोटल 40 है, मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1/5, ठीक है, 1/5 इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, समवन हैज आस्क्ड टू टेक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 2 से 3 से ऐसे करके 100 तक नंबर है, टोटल कितने हैं, टोटल 100 नंबर होंगे, ठीक है, 100, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इज़ अ प्राइम, ठीक है, इन 100 में से प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज इक्वल टू जितने प्राइम नंबर होते हैं नीचे टोटल, ठीक है। तो प्राइम नंबर 1 से कितने होते हैं 1 to 100, प्राइम नंबर्स कितने होते हैं बस 25, ठीक है, 1 से 50 आपके पास 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स ये याद रखना है, ठीक। तो कितने होते हैं 25, 1/4, ठीक है। बॉक्स कंटेनिंग, बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं, अब बॉक्स कंटेनिंग, ठीक है, एक बॉक्स है, 3 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, 3 ब्लू बॉल्स हैं बी बी बी, ठीक है,
4 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 2 वाइट बॉल हैं। तो पहले टोटल निकालो, टोटल कितनी होगी, ठीक है, 3 2 7 9 होगी, टोटल 9 होगी, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 9, पहले टोटल निकालना होता है, टोटल कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की पूछी हुई है, ठीक है, नीचे टोटल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी द वाइट, ठीक है। वाइट कितने हैं, 2 में इसमें, ठीक है। वाइट कितने हैं, वाइट पूछा हुआ है 1 2, तो वाइट के 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट क्या है 2/9, तो ये आंसर है 2/9, ठीक है। पहले टोटल निकालना है बैक के केस में, टोटल नीचे जो पूछा वो ऊपर, ठीक है। 2/9 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेम, एक बैग है, 3 ब्लू बॉल हैं, 2 वाइट्स बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, टोटल कितनी होगी, टोटल बॉल्स आपके पास 9 होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की पूछी हो, नीचे टोटल पूछी किसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ब्लू, ठीक है। ब्लू कितने हैं, ब्लू आपके पास 3, तो 1/3, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक बैग है, उसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, टोटल कितनी बॉल्स हैं 9। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉट ब्लू के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्लू हमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ब्लू, ठीक है। तो इसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी ब्लू की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू वो क्या आएगी हमारे पास, ब्लू कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 9, क्या आएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू की क्या आएगी, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3, ये 1/3 है ना वैल्यू आ गई, तो 2/3, ठीक है। 2/3 इसका आंसर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड, रेड कितने हैं आपके पास 4, टोटल कितने 9, 4/9 आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, 4/9 आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बच गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, नॉन लीप ईयर में होता है आपके पास 365 डेज, ठीक है। सिलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 संडे, ठीक है। 52 हफ्ते तो होते ही हैं, 52 वीक्स होते हैं, और प्लस एक दिन होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे 52 तो ये होंगे, ठीक है। 52 मंडे होंगे, 52 संडे होंगे ऐसे, ठीक है। 52 तो होंगे ही, पर देखना कैसे होता है, ये जो बच गया, ठीक है, एक जगह बच गई यहाँ पे, एक दिन बच गया, यहाँ पे 11, ठीक है। टोटल दिन कितने होते हैं आपका, 7 दिन होते हैं, 7 दिन, संडे टू मंडे, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे 7 दिन है, टोटल कितने हैं बस 7 दिन। क्या चाहिए, संडे 53, 52 तो पहले से हैं, एक हो जाता, ठीक है। 52 पहले से होंगे, अगर इस दिन संडे आ गया तो हो जाएंगे 53, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, क्या 7, चांसेस कितने 1, तो 1/7, ठीक है। जैसे नॉन लीप ईयर में से, ठीक है, संडे की 1/7, एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबकी, ठीक है। तो 1/7, ठीक है। थैंक यू।